हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सीके सर आज फिर से आप लोग के सीके सर यूट्यूब चैनल पे आया हूँ। लेसन का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग ध्यान से पहले क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है? सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अधरोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्या बना रहे हैं? चलिए सबसे पहले क्या है, एक यहाँ पर हम वृत्त ले लेते हैं अधरोपित अर्धगोले, वृत्त नहीं अर्धरोपित क्या होता है, अर्धगोले में ले लेते हैं। इसको क्या करते हैं, किस प्रकार से हम कर देते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, अधरोपित कर देते हैं। इसका बीच में एक प्रकार से हो गया, यानी एक बोल रहा है कि ऊपर मुंह है। अब देखिए जब ये बोल दिए, अब इस पर बोल कर रहा है कि एक बेलनाकार, एक बेलन है, बेलनाकार है, वो इसको ऊपर अधरोपित है। अधरोपित यानी कहा जाता है कि इसको ऊपर रखा हुआ है। तो अब इसको ऊपर एक रखा हुआ हम लोग को बेलनाकार बनाना हो, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है। क्या हो गया, बेलनाकार इसको बना देते हैं। एक क्या हो गया, एक बेलनाकार हो गया, ये इधर से हो गया, एक यहाँ पर अर्धवृत्त हो गया और इसको ऊपर एक अर्धगोले रखा हुआ, बेलन रखा हुआ है। अर्धवृत्त पर आरोपित क्या है, अर्धरोपित बेलनाकार है। अब बतलाया जा रहा है क्या कि अर्धगोले का व्यास कहने का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर यहां तक है। और बोल रहा है इसको क्या कि इसका कुल ऊंचाई, ये दोनों का, ये पात्र का, ये बर्तन का कुल ऊंचाई कितना है, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसमें से जब दिया हुआ है, जब इतना दे दिया हुआ है तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऐसे दिया है कि अर्धगोले के व्यास d बराबर 14 सेंटीमीटर। अब बतलाइए दिया हुआ इतना है। अब इसमें से हमको एक चीज और ज्ञात कर लेना है कि अब बतलाइए भैया कि इसका r, क्योंकि हमको वृत्त के फॉर्मूला में जब भी प्रयोग होता है तो r प्रयोग होता है, यही चलते हमको r पहले इसका खोज लेना होगा। तो r का फॉर्मूला क्या होता है, यानी अर्धगोले के यहां पर हो गया त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या r बराबर फॉर्मूला होता है d/2 और d बराबर कितना है, 14/2, यानी इसलिए क्या हो जाएगा, इसको काटने के बाद 7 सेंटीमीटर बराबर में कितना हो गया, यानी त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। अब तो आगे r बराबर, लेकिन अब हमको क्या निकालना है, निकालना क्या है कि अब हम लोग का अर्धवृत्त हो गया, अर्धगोले हो गया। अब हमको निकालना है क्या, बेलन। तो अब बतलाइए कि बेलन के ऊंचाई निकालना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दिया उसको लिखेंगे, बर्तन के कुल ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। अब बतलाइए बर्तन के कुल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। अब जब 13 सेंटीमीटर हो गया, अब आगे हम देखते हैं हमको निकालना क्या है, केवल बेलन के ऊंचाई
बेलन के ऊंचाई h बराबर, बेलन के ऊंचाई क्या होगा, देखिए जब पूरा बर्तन का 13 सेंटीमीटर है और r बराबर जब हमारा 7 सेंटीमीटर आया है, तो r कहने का मतलब क्या है कि जितना होता है वृत्त का वो गोले गोले बराबर दूरी होता है। इस चलते जब यहाँ से यहाँ तक इसका 7 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये पता चल गया कि बर्तन की ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर है और कुल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। इसलिए क्या करेंगे कि 13 माइनस 7 कर देंगे, 13 माइनस 7। अब घटा देंगे तो 13 में से 7 घटाने के बाद कितना आएगा, 13 में से 7 घटाने के बाद 7 6 7 13 6 होगा, यानी 6 सेंटीमीटर बेलन के ऊंचाई बराबर होगा। अब देखिए इतना सब कुछ आ गया। अब हम लोग को आगे क्वेश्चन में बोला क्या है कि अर्धगोले का व्यास इतना इतना बर्तन है, पात्र कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है क्या कि इसका पूरा पूरा जो अंदर वाला भाग है इसको आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बतलाइए कि कितना क्षेत्रफल है। तो इसको लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आया 7 सेंटीमीटर, इस चलते 7 लिख देंगे और इसका ऊंचाई आया 6 सेंटीमीटर, इस चलते 6 लिख देंगे। अब देखिए सब कुछ का आ गया है। अब हम लोग अगला फार्मूला बोल रहा है क्या, उसका फार्मूला आगे जो काम कर रहा है उसके ऊपर चलते हैं। यहाँ तक हुआ क्वेश्चन, अब चलते हैं सोल्व में कि इसका आगे क्या होगा। आंतरिक बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होगा। देखिए बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखिए बेलन है, बेलन के अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें जोड़ देंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब जाकर हमको पता चलेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या फार्मूला बनेगा, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़, यहाँ पर जोड़ना होगा किसका, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हल्का नीचे लिखते हैं वहां दिक्कत पड़ता है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ क्या हो जाएगा, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे। तो अब हमको सबसे पहले देखना होगा कि अब आप लोग क्या फार्मूला याद है या नहीं है। अगर फार्मूला याद है तो बनेगा और तब फार्मूला याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH होता है। क्या इसका होता है, 2 पाई RH, और जोड़ है तो जोड़। अब आप लोग बताइए कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जितना जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई R²। इसका क्या होता है, 2 पाई RH होता है। बेलन में ऊंचाई होता है और गोले में ऊंचाई नहीं होता है, क्योंकि ऊंचाई इस चलते नहीं होता है क्योंकि जितना R दूरी होता है, त्रिज्या होता है, उतना ही इसका ऊंचाई भी होता है, इस चलते इसमें ऊंचाई नहीं होता है। अब जब इतना हो गया तो देखिए क्या क्या होता है, 2 इधर है तो 2 इधर है, पाई इधर है तो पाई इधर है, R इधर है तो R इधर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जो मेल खाता है दोनों साइड से उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन ले लेते हैं, इधर है तो इधर भी है, और पाई इधर है तो इधर भी है, चलते पाई को भी कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए R भी दोनों का है, R यहाँ है तो यहाँ 2 गो R है, इस चलते एक बार वहां से भी ले लेते, सॉरी पाई लिखा गया, R लिखना चाह रहे, R हो गया। अब क्या करेंगे, जो बचा है उसको लिखेंगे, यहाँ H बचा है तो H लिखेंगे, जोड़ के चिन्ह है तो जोड़ के चिन्ह लिखेंगे, और यहाँ पर अब एक R बचा है, क्योंकि स्क्वायर के कहने का मतलब क्या है कि 2 गो वहां पर R है, इस चलते हम यहाँ पर कितना बचा, एक R बचा, तो यहाँ पर R लिखेंगे। अब ये हो गया। अब चलिए आगे क्या होता है, 2 पाई R इंटू H प्लस R, ये भी कहीं कहीं आप लोग फार्मूला लिखवा देते हैं कोई कोई, बट देखिए ओरिजिनल फार्मूला यही है, उसी से फार्मूला जितना बनाना है वो बनेगा। अब देखिए क्या होता है, 2 के 2, पाई के पाई, R के R, H के वैल्यू कितना है, H बराबर कितना आया,
6 सेंटीमीटर। जोड़ के 3 जोड़, r बराबर कितना आया है, r बराबर आया है 7 सेंटीमीटर, इस चलते 7 लिखेंगे। अब बतलाइए जब उतना लिख दिए तो 2 के 2 लिखेंगे और पाई के क्या लिखेंगे, पाई के गुने में लिखेंगे 22/7 गुने r का वैल्यू कितना है 7, इस चलते 7 लिखेंगे और इसको भी गुना का चिन्ह दे देंगे और 6 7 13। अब क्या करेंगे, 6 7 कितना हो गया 13, यानी अब कैलकुलेट कर रहे हैं इसको। देखिए सीधी सी बात, और ए और एक कट जाएगा, एक बार में क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। अब बच्चा क्या है उसको कैलकुलेट कर देते हैं। 22 दूना, इसको देते चलिए या के चिन्ह, 22 दूना 44, 22 दूना 44 गुने कितना हो गया 13। अब बतलाइए 22 दूना 44 गुने 13। अब देखिए हमको गुना करना है, जो गुना करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 572 इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना, 44 13 का मल्टीप्लाई करने के बाद यानी 44 एंड मल्टीप्लाई 13 को जब मल्टीप्लाई करने के बाद 572 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर यहाँ पर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। ये आप लोगों का इसका